कुछ भी नहीं जीवन में, उत्तम कुल में जन्म भी नहीं। अरे उत्तम कुल की जन्म बात जाने दो, मानव शरीर भी नहीं है, भोग योनि में पड़ा हुआ शरीर है। किंतु राम जी के चरणों में प्रेम हो गया तो मनुष्य की तो चले क्या, कौवे का शरीर भी श्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि भगवान की विभूति पक्षीराज गरुड़, जिनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, वे गरुड़ भगवान भी कागभूषुंडी जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। और कागभूषुंडी जी से पूछते हैं कि आप एक कौवे के शरीर में क्यों हैं? जब आपके गुरुजी लोमस जी ने आपको ये शक्ति दे दी है कि आप जो चाहो वो स्वरूप धारण कर सकते हो, तो देवता का स्वरूप मनुष्य का शरीर धारण क्यों नहीं करते हो? कौवे का शरीर तो अत्यंत तुच्छ है, चांडाल पक्षी का शरीर है, ये शरीर आप क्यों आपको प्रिय लग रहा है? तो कागभूषुंडी जी ने क्या कहा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाए भजिए रघुवीरा, जे तन पाए भजिए रघुवीरा। यदि श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ तो तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ चला गया, तुम्हारे जीवन की समस्त उपलब्धियां व्यर्थ चली गई। कितना कहा संतों ने वाणियों में, कितने संतों की वाणियां दास की स्मृति में आती हैं। समय बहुत कम है, क्या कहें क्या न कहें, बड़ी विचित्र बात। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भर्या, साधु निंदा सोए। बहुत ऊंचे कुल खानदान में जन्म लिया है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ऊंचे पद पर है, पर विमुखता रूपी मदिरा उसके भीतर भरी हुई, भगवान से विमुख है। तो वह व्यक्ति संसार में भले ही मान बड़ाई को प्राप्त कर ले, प्रतिष्ठा आदर को प्राप्त कर ले, पर भगवान के दरबार में, संतों के दरबार में उसको आदर नहीं है। सोने के कलश में मदिरा भरी हो तो संत उस घट को पवित्र नहीं मानते, भली वो सोने का है तो क्या है, भीतर तो मदिरा है। और मिट्टी का घड़ा है, किसका घड़ा है? मिट्टी का, और उस मिट्टी के घड़े में श्री गंगा जल भरा हुआ है। उस गंगा जल को सब बड़े आदर पूर्वक मस्तक पर धारण करते कि नहीं? किसी भी कुल का जन्म हो, भगवान की भक्ति हृदय में विराजमान है। गधे को गधी के संयोग सुख की प्राप्ति ऐसी नहीं होती है। गधे को गधी के संयोग सुख की प्राप्ति के लिए सैकड़ों लात खानी पड़ती गधी की। पहले कभी देखना हो जहां गधा पलते वहां तमाशा देख लेना, कभी फटाक से पीछे की लात मारती गधे के मोड़े में, चाप में पड़ती लात, मुंह सूज जाता गधे का, तब जाके गधे को इंद्रिय सुख, विषय सुख मिलता है। जिस विषय सुख को मानव अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि समझता है, वह सुख गधे को प्राप्त होने वाले सुख के जैसा है। खरवत पाद ताड़िता। संसार में अनेक झगड़े, झंझट, प्रतिकूल व्यवहार, पत्नी आदि के द्वारा भी तिरस्कार, ये खरवत पाद ताड़िता ही है। केवल पैर की मार नहीं होती, बात की मार सबसे बड़ी होती है।
कहीं सौभाग्य से धुंधली जैसी मिल गई तब तो अक्कल ठिकाने लग जाएगी। सबकी बुद्धि शुद्ध करने का ठेका पंडितों ने ले रखा है, पर पंडितों पर भगवान जब ज्यादा कृपा करते हैं तो उनको धुंधली भेज देते हैं, बोले तुम्हारी बुद्धि ठिकाने ये लगाएगी, तुम सबकी लगाते हो तुम्हारी ये लगाएगी। खर गधा उसकी एक प्रकृति होती है। गधे का एक नाम है वैशाख नंदन। क्या नाम है? हा, क्या कहना। वैशाख महीने में, अब तो चला गया जेठ वैशाख, इसमें बड़ा आनंदित रहता गधा। क्यों आनंदित रहता है? वो चरता है, चर के देखता है चारों ओर, सूखा सूखा, कहीं घास नहीं। पीछे देखता है मुड़ के, घास नहीं, तो हैंचू हैंचू करके नाचने लग जाता है, लौटने लग जाता है। आप कितने प्रसन्न क्यों हैं? अरे बोले प्रसन्नता की बात ही है, सब हमने चर डाला, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो महाराज बिना चरे मोटा हो जाता गधा बैसाख में। और सावन भादों में जब सब पशु, कमजोर पशु भी तगड़े हो जाते हैं, उस समय वो बेचारा एकदम दुर्बल हो जाता गधा। सावन भादों में दुबला हो जाता गधा। अब बैसाख जेठ में लोगों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं, क्या बात है, एकदम उदासी छाई है आपके मुखारविंद पर, मुस्कान नहीं है, क्या बात है? गधे जी से पूछा। गधे ने कहा क्या करें, हम तो पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। क्यों? दिनों रात चरते हैं फिर भी कुछ नहीं चरा, सब हरा हरा भरा बना हुआ है, सब तो पड़ा हुआ है, हम चरी कहां पाए, क्या खा पाए? खाते खाते आगे देखता और कितना खाएं, पीछे अरे खाए क्या, सब तो बचा हुआ है। विमुख प्राणी गधे के समान होता है। किसी के पास कोई भोग विलास सुख सुविधा न रह जाए, उसमें वो खुश होता है, कोई बात नहीं, हम तो हैं, कोई बात नहीं, प्रसन्न है, गधे के जैसा। और जब सब मौज मस्ती कर रहे हैं तो दुखी है, हाय हाय सब क्यों खा रहे हैं, हमने क्या खाया, इसलिए उसको गधा कहा गया, गधे के समान। ऐसे ही जो भगवान के प्रेमी भक्त नहीं हैं, वे न जाने कितने जन्मों से रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोग भोग रहे हैं, उन्हीं को खाते हैं, फिर उनकी उल्टी करते हैं, फिर उसी को खाते हैं। उल्टी करना क्या है और खाना क्या है? धोखे से कभी कथा कीर्तन सत्संग में बैठ गए और कुछ वैराग्य की बातें सुन ली, अरे छोड़ो छोड़ो, सब बेकार है, सब नासवान है, सब सारहीन है, सब बेकार है, धोखा है, छोड़ दिया। कहाँ गए थे? बोले आज हम अंतिम संस्कार में गए थे, अमुक जी के अंतिम संस्कार में गए थे। क्या हुआ? अरे बोले महाराज कितना बड़ा आदमी था, हजारों आदमी उसके पीछे रो रहे थे। महाराज क्या हुआ? मर गया बेचारा, 55-56 साल का ही था, मर गया। झर झर जर गए सब, सूखी लकड़ियाँ जैसे हाड़ जर गए सब। राम राम, कुछ नहीं, बेकार, कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा है संसार में, कुछ नहीं रखा है। ये कहते हुए आए मरघट से, स्मशान से। फिर आते घर में बोले जाओ चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, टीवी खोलो, थोड़ा न्यूज़ सुनेंगे, सोने चांदी का भाव समझ में समझेंगे। लाओ अखबार देखें, थोड़ा अखबार पढ़ लें, लो। तो वो सब जो प्रवचन कर रहे थे, ये क्या था? उलट दिया तो स्मशान से लौट के घर क्यों गए? सीधे चले जाओ वृंदावन अयोध्या, चले जाओ, भजन करो। मरघट वैराग्य। कई बार सद्बुद्धि आती है, भोग त्यागते हैं, हम अपने दोषों को त्यागते हैं, फिर उसी दोष को करने लग जाते हैं। हमारी समझ में आ जाता है कि भाई देखो, गृहस्थाश्रम का प्रयोजन था पितृ ऋण से मुक्ति, उत्तम संतान के उत्पन्न होने से पितरों के ऋण से मुक्ति हो गई। अब पितृ ऋण से मुक्ति के बाद अब हमें सुअर कुत्ते गधे जिस भोग के सुख में सुख का अनुभव करते हैं, उस सुख के संग्रह की अब हमें आवश्यकता नहीं है। ये विवेक कई बार सत्संग करने वाले मनुष्य को आता है, लेकिन इतनी प्रबल वासना है कि वह कई बार अपने विवेक का अनादर करके अपनी वासना पूर्ति में लग जाता है, इसलिए उसको कुत्ता कहा गया। त्यागने के बाद फिर उसे ग्रहण करना, कुत्ता कहा गया। साधु
विरक्त होने के बाद संयोगी हो जाए, गृहस्थ हो जाए तो उसको भी वानतासी कहा जाता है। घर त्यागा फिर घर में घुसा, तो घर त्यागने के बाद घर में घुसा, वो कुत्ते के समान है। उल्टी कर दिया फिर खा रहा है। वो कुत्ते के समान है। और क्या बताया? सूकर। क्या बताया? यदि राम जी में प्रेम नहीं है तो गधे के जैसा है, यदि राम जी में प्रेम नहीं है तो कुत्ते के जैसा है। कुत्ते के जैसा है, समझ लिया ना? अब राम जी में प्रेम नहीं तो सुअर के जैसा है। तो जो पे लगन राम सोनाई, तो नर खर कूकर सूकर सम, वृथा जियत जग माही, वृथा जियत जग माही। गधे कुत्ते सुअर के समान बेकार में जी रहे हैं। तो भगवान की आराधना, उपासना, भक्ति तो बन गई साधन, साध्य बन गई भुक्ति और मुक्ति। प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी क्या कह रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। ये भरत जी का भाव है। कुछ नहीं चाहते। बहुत ध्यान दें, आप क्या करते हैं, कितने समय करते हैं, कितना करते हैं और कब से करते हैं, कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर से सुन लो इस बात को। आप क्या कर रहे हैं, कितना करते हैं, कितने समय से करते हैं, इन सब बातों का बहुत विशेष महत्व नहीं है। अधिक महत्व इसका है किस लिए कर रहे हैं। एक बात याद आ गई। यद्यपि नाम गाम हमको सब याद हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा के कारण हम नहीं बोल रहे हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, उनका एक भाई राजनीति में था। उस समय देश की प्रसिद्ध पार्टी कांग्रेस का ही शासन था। तो राजनीति में भी लोग लगे रहते हैं कि हमको अवसर मिले आगे आने का, पर भैया जनबल धनबल जहाँ होता है वहीं लोग आगे बढ़ पाते हैं। देखा है, सब संसार में दिखाई पड़ता है। तो बेचारे मेहनत तो बहुत समय से कर रहे थे वो, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो उनके भाई उनके लिए बहुत पूजा पाठ भजन करते थे। सावन में शंकर जी बनवाना, ये करना, देवी जी का पाठ करना। और आप सुनकर आश्चर्य, हर एकादशी को पूरे रामचरितमानस का एक आसन से पाठ, वो भी बिना पानी पिए। बड़ी कठोर साधना करते थे। प्रयोजन क्या था? हमारा भाई राजनीतिक सफलता प्राप्त कर एमएलए बन जाए, एमएलए तो वो बन गए एमएलए। और जिस पार्टी में शुरू से मेहनत की थी, उस पार्टी ने ऐन मौके पर टिकट से भी वंचित कर दिया।
सारा जीवन खपाया जिस पार्टी के लिए, उस पार्टी ने इनका टिकट काट कर किसी उसको दे दिया, लक्ष्मी बान को। फिर इन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और निर्दलीय पर्चा भरा और भगवत कृपा से वो विजयी हुए। विजय हुए तो फिर पार्टी ने फिर ले लिया। अब देखो, कम से कम उनके भाई ने वर्षों तक इसके लिए साधन किया होगा, और जैसा हमने आपको संकेत किया है इसके अनुसार कितना कठोर साधन। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, ये सब बातें गौण हैं। मुख्य बात यह है कि आप किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में नाग पत्नियों ने काली मर्दन करने वाले भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की है, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है। उस स्थिति में नाग पत्नियों ने कहा है, एक श्लोक केवल बोल रहे हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम्बा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हे भगवान, आपकी चरण रज के जो शरणागत हैं, यत्पादरज प्रपन्ना न किंचित वांछन्ति, आपके चरण रज के शरणागत भक्त कुछ नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते? बोले ध्रुवलोक भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं चाहते, चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहते, रसातल का राज्य भी नहीं चाहते, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहते, कहां तक कहें अति दुर्लभ मोक्ष भी नहीं चाहते। वो तो केवल आपका प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इसका मतलब है कि नाग पत्नियां निष्काम भक्ति की महिमा को न जानती हों, निष्काम भक्तों की महिमा को न जानती हों, ये बात नहीं थी, क्योंकि भक्ति के तत्व को नाग पत्नियों ने प्रकट किया है। लेकिन इसके बाद भी सुखदेव जी महाराज ने नाग पत्नियों की प्रशंसा नहीं की, उनको भक्ता नहीं कहा। जबकि स्तुति उनकी पढ़ करके देखो तो उनको लगता है कि कितनी भक्ता हैं ये। उनका स्मरण भक्त के रूप में, भक्ता के रूप में सुखदेव जी महाराज ने नहीं किया, करना चाहिए था। भगवान की महिमा जानता है वो भक्त है, भगवान से की स्तुति करता है वो भक्त है, क्यों नहीं किया गान? इसलिए नहीं किया कि वे निष्काम भक्ति की बड़ाई तो कर रही हैं, स्तुति भी बड़ी सुंदर कर रही हैं, उनकी स्तुति में भागवत धर्म का निरूपण भी हो रहा है, लेकिन वे श्री कृष्ण की स्तुति करके, प्रार्थना करके, निष्काम भक्ति की चर्चा करके श्री कृष्ण प्रेम नहीं चाहती हैं। क्या क्या चाहती हैं? वे कहती हैं स्त्रीणाम नः साधु शोच्यानाम पति प्राणः प्रदीयताम। घंटी बज गई। वो कहती हैं स्त्रीणाम नः साधु शोच्यानाम पति प्राणः प्रदीयताम। वे कह रही हैं कि हे भगवान, हमारी जैसी सती साध्वी पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो सर्वस्व उसका पति ही है, मेरे सर्वस्व तो मेरे पतिदेव हैं, आप कृपा कीजिए,
हम अपने पति के प्राणों की भीख आपसे मांगती हैं, अर्थात हमारा पति हमको दे दीजिए। वो परम पति जगतपति श्री कृष्ण को नहीं चाहती हैं, वो श्री कृष्ण की स्तुति करके अपने लौकिक पति की प्राप्ति चाहती हैं। तो सुखदेव जी महाराज की परिभाषा से वो अलग हो गई। बोले श्री कृष्ण की भक्ति तो हो गई साधन और साध्य हो गया पति। भगवान की भक्ति साधन बन जाए और साध्य जगत के पदार्थ बन जाएं, इसे संतों ने भक्ति नहीं माना है। वह तो उस पदार्थ की भक्ति है, भगवान की भक्ति नहीं है। और दूसरे प्रकरण में यज्ञ पत्नियां आईं, मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां आईं, उनके पति यज्ञ कर रहे थे। अब वो मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन मानी नहीं। थालों में बढ़िया सुंदर पकवान मिष्ठान लेकर के भक्ष्य भोज्य लेह्य चुस्य विविध प्रकार के व्यंजनों को सजा करके, जैसे सावन भागों में बड़ी वेग से नदियां समुद्र की ओर बढ़ती हैं, ऐसे ही भतरोड़ बिहाड़ी के निकट अक्रूर घाट के निकट में दौड़ी हुई चली आई और खूब प्रेम से ठाकुर जी को जिमाया। और ठाकुर जी खाए पी के फारिग भये तो बोले अब पधारो, अब हमारी भूख बुझ गई, सखाओं के सहित सबने तृप्त होकर भोजन कर लिया, अब आप पधारो। नाग पत्नियां इतनी लंबी चौड़ी स्तुति कर सकती हैं, तो मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां 10-5 श्लोकों में स्तुति नहीं कर सकती थी क्या? लेकिन उन्होंने स्तुति नहीं की। तब क्या किया? ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाई। क्या कहा? मयीबं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् भक्ता भजस्व। मयीवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशैर्निवोढु मतिलंघ्य समस्त बंधु। स्तुति नहीं कर रही हैं, करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर पर आक्षेप प्रत्याक्षेप कर रही हैं। हे विभो, व्यापक, सबके बाहर भीतर विराजमान, आपको पता नहीं है कि आपके यह कहने पर कि तुम यहां से चली जाओ हम पर क्या बीत रही है? आग लग गई है भीतर, आग। इतने मीठे हो, इतने सुंदर हो, रोम रोम से लावण्य सौंदर्य माधुर्य बरस रहा है, और ऐसे जहर से बुझी हुई वाणी बोल रहे हो, विष से सनी हुई वाणी, चली जाओ। अरे बड़े स्वार्थी हो, चकाचक खाए पिए अपना काम हो गया, बोले जाओ। इतनी कठोर वाणी आपके स्वरूपान रूप नहीं है। किसी विशाल दर्पण के सामने खड़े होकर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आप। इतने सुंदर, इतनी कठोर वाणी बोलते हैं। जब स्वयं इतने सुंदर हैं तो वाणी भी सुंदर होनी चाहिए। अरे कोई व्यक्ति देखने में भी बड़ा क्रूर और कुटिल और कठोर लगता हो, भयंकर लगता हो, और अट्टपट्ट वाणी बोले, टेढ़ी बेड़ी बात करे, तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं, जैसा आदमी वैसी बात। पर आप देखने में तो इतने सुंदर हो और वाणी ऐसी बोल रहे हो। देखो, हमारा कोई जोर नहीं है आप पे, जबरदस्ती भी नहीं है।
क्योंकि हम जानती हैं आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आपकी किसी पे चलती नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हम जानते हैं पहले से। आप किसी की बात मानो तो मानो, न मानो तो बिल्कुल मत मानो, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं। तो हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर भगवान आप अपनी वाणी को तो सत्य कर दो, नहीं तो लोग आपको झूठा कहेंगे, झूठा। आपकी बात पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। भगवान बोले हमारी कौन सी बात झूठ तुम कह रही हो? तो यज्ञ पत्नियों ने कहा, ब्राह्मणियों ने कहा कि वेद आपकी वाणी है कि नहीं? भगवान ने मुंडी हिलाई, बोले हाँ वेद तो हमारी वाणी है। तो वेद में लिख रही है कि जो जीव आपकी शरण में आ जाता है उसे लौटकर संसार में नहीं जाना पड़ता, और हम आपके चरणों तक आ गई, आपकी शरण में आ गई, और फिर आप हमें संसार में भेज रहे हैं। वेद वाणी पर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी बात पूरी मत करो। सत्यम कुरुस्व निगमम, वेद को तो सत्य कर दो। हम आपके चरणों में आई हैं, अब लौट कर नहीं जाएंगी। भगवान ने कहा किस लिए आई हो? वो काम बताओ। वो पूरा कर देते हैं, हम किस लिए आई हो वो काम बताओ। आप किसी बड़े अधिकारी के पास गए तो यही तो कहेगा कि आपने यहां तक क्यों कष्ट किया, काम बताइए, मेरे लायक सेवा बताइए, हमारे बस का होगा तो हम कर ही देंगे। तो यज्ञ पत्नियां बोली कि हमारा ऐसा काम है ही नहीं कि बता दें और हो जाए फिर हम चली जाएं। क्यों? बोले हम जिस लिए आई हैं वो आपके चरणों से दूर जाकर संभव ही नहीं है। ठाकुर जी ने पूछा किस लिए आई हो? आपके चरणों में हरी हरी तुलसी, मंजरी युक्त तुलसी, मंजरी जिसमें फूल खिला हो, मंजरी खिल जाती देखते हैं ना, मंजरी खिल जाती तो उस मंजरी में भी फूल निकलता है, एक छोटा सा फूल बड़ा सुगंधित होता है। तो इन सखाओं ने अथवा गोपियों ने भी वृंदावन की सुंदर हरी हरी तुलसी, मंजरी युक्त जो तुलसी है, उसको बीच बीच में सुंदर सुंदर पुष्प गूंथ गूंथ करके बड़ी प्यारी माला बनाई है। और उस माला को आपके चरणों में, जिसमें चंदन केसर आदि लगा हुआ है, उन चरणों में उस माला को अर्पित किया है। हे भगवान, उन चरणों में लिपटी हुई वो सुंदर पुष्पों से गुच्छित तुलसी मंजरी युक्त जो माला बड़ी प्यारी लग रही है। जिन चरणों में तुलसी माला का श्रृंगार है, हरी हरी मंजरी युक्त तुलसी का श्रृंगार, उन चरणों को, आप तो ऊंची शिला पर बैठे हैं ना, आप बैठे हैं, आप उन चरणों को धीरे से उठाइए, उठाकर हमारे मस्तक पर रख दीजिए। बोले फिर क्या करोगी? बोले फिर जब आप मस्तक पर चरण रख देंगे तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो वो जो चरणों में अर्पित तुलसी है ना, वो माला आपके चरणों से निकलकर हमारे केश पास में उलझ जाएगी, हमारे जूड़ा का, हमारे केश पास का श्रृंगार बन जाएगी। अर्थात नित्य प्रति आपके चरणों में चढ़ी हुई मंजरी युक्त तुलसी, उस तुलसी की मालाओं से अपने केश पास का श्रृंगार करने हम आई हैं। अब ये तो एक बार से संभव होगा क्या? ये तो जितनी बार तुलसी रोज ही चढ़ेगी, सवेरे अलग चढ़ेगी, दोपहर में अलग चढ़ेगी, शाम को अलग चढ़ेगी। और आपने यही मांगा है कि चरण उठा के मस्तक पे रखो और वो तुलसी हमारे केशों का श्रृंगार बने। श्रीदेव जी बिक गए इस भाव पर और उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रशंसा ही नहीं की, उनके पतियों के द्वारा उनकी स्तुति कराई। उनके पति अपने को धिक्कार रहे हैं, हमने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, धिक्कार है। हमने वेदत्रयी का ज्ञान प्राप्त किया है, धिक्कार है। हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी किया, धिक्कार है।
हमने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है, पारंगत विद्वान है शास्त्रों के, धिक्कार है हमारे उस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि सब कुछ है, पर हम श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रेम से वंचित हैं, हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां धिक्कार के योग्य हो गई। और इन स्त्रियों को तो देखो, इनके द्विजाति संस्कार नहीं हुए, न निवासो गुरावपी, गुरुकुल में ये नहीं गई वेद वेदांग पढ़ने, न तपो नात्म मीमांसा, इनमें तपस्या भी नहीं है, इन्होंने वेदांत विषय भी नहीं पढ़ा है, आत्म मीमांसा भी नहीं है, आत्मचिंतन की योग्यता भी इनकी नहीं है, इनकी कोई आचार विचार की क्रियाएं भी बहुत शुभ नहीं हैं, लेकिन इनका सब सफल हो गया। कुछ नहीं है इनके पास, पर जो इनके पास है वो हमारे पास भी नहीं है। इनके पास क्या है? बोले इनके पास श्री कृष्ण का प्रेम है और हमारे पास सब कुछ है, पर श्री कृष्ण का प्रेम नहीं है। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इनके पास अंक है, हमारे पास अंक नहीं। जीरो तो बहुत हैं, शून्य बहुत हैं, पर हम सब शून्य में ही रह गए, जीरो में ही चले गए हम सब। द्वारका की 16,108 रानियां पटरानियां श्री कृष्ण के पीछे लगी डोलती हैं, पर ब्रज में ठाकुर जी गोपी के पीछे लगे डोलते हैं। यह है भगवान में और नंदगोप कुमार में अंतर। यद्यपि नंदगोप कुमार भी भगवान ही हैं, पर भगवान नहीं चाहिए, नंदगोप कुमार चाहिए।